ऑपरेशन सिंदूर, जंगे मई और उसके बाद आने वाले, वो कहते हैं ना, एक ना ख़त्म होने वाले पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दिफाई मामलात। अब ऑपरेशन सिंदूर जारी है और ये भी ख्याल किया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का जो सेकंड फेज़ है वो आएगा और वो ये बताया जा रहा है कि कराची पर हमला होगा। अब इसकी तैयारी में पाकिस्तान की जो मिलिट्री है और स्पेशल नेवी है, उन्होंने कुछ थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ काम कर दिया है। 15 अगस्त जो कि इंडिया का फ्रीडम डे, इंडिपेंडेंस डे है, उसी दिन पाकिस्तान के अंदर एक तकरीब हुई है और इस तकरीब में बाबर 3 जो कि वो मिज़ाइल है जो पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ मिज़ाइल है, इस बाबर 3 का लेटेस्ट वर्जन जो है वो जो पाकिस्तान की एटमी आबदोज़ है, तीसरी एटमी आबदोज़ हमज़ा, उसमें नस्ब किया गया। बाबर 1, 2 इनकी रेंज कितनी और ये 3 की रेंज क्या होगी। और ये जो PNS हमज़ा है, ये ऑगस्टा 90 वो आबदोज़ है जो पाकिस्तान के पास 3 आबदोज़ हैं फ्रांस की टेक्नोलॉजी की हैं, और ऑगस्टा खालिद है, साद है और हमज़ा, PNS खालिद, PNS साद, PNS हमज़ा, ये तीनों ऑगस्टा 90 फ्रेंच न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। अब ये जो हमज़ा है इसको पाकिस्तान ने ख़ुद अपग्रेड किया है और इसको मॉडर्न मोस्ट सिस्टम के साथ इसको लेस किया। अब इसके अंदर बाबर 3 लगाया गया। बाबर 3 मिज़ाइल क्या है? पहले तो बाबर 1, बाबर 2 इनकी रेंज जो है वो 250 से 300 किलोमीटर तक थी। अब बाबर 3 की जो अनाउंस रेंज है वो 450 किलोमीटर है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा रेंज क्या है, क्योंकि एग्जैक्ट मिज़ाइल्स की रेंज पता होना या ना पता होना आज की जंग के अंदर यही इंटेलिजेंस जो है वो सबसे ज़्यादा कारआमद है। जिस तरह हमने पाकिस्तान और इंडियन एयरफोर्स के दरमियान 6 और 7 मई के दौरान होने वाली डॉग फाइट में देखा, जिसमें अब इंटरनेशनल इदारे ये कह रहे हैं कि मिस कैलकुलेशन इंडियन एयरफोर्स के पास ये थी कि पाकिस्तान जो J-10C में मिज़ाइल यूज़ कर रहा है, PL-15E, वो उनके ख्याल में 150 किलोमीटर तक रेंज के थे, जबकि वो 200 या उससे भी ज़्यादा किलोमीटर की रेंज के मिज़ाइल से, और यही 50 से 60 किलोमीटर की रेंज का फ़र्क जो है वो टर्निंग पॉइंट रहा इंडियन एयरफोर्स को। इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अब दूसरी तरफ ये जो ऑगस्टा 90 जिस आबदोज़ जो कि न्यूक्लियर आबदोज़ है, इसके अब PNS हमज़ा जो इसका नाम है, इस पर जब बाबर 3 लगाया गया तो अब कहा यह जा रहा है कि मिनिमम ये तो पता है कि बाबर 3 450 किलोमीटर तक न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने वाला वो मिज़ाइल है जिस पर 5 से लेकर 10 टन तक का न्यूक्लियर वॉरहेड जा सकता है। अब इसकी रेंज इससे भी ज़्यादा हो सकती है। अब ये एक सीक्रेट है। आखिर ऐसे टाइम पे और ख़ास तौर पर 15 अगस्त को ये क्यों किया गया कि PNS हमज़ा को लेस किया गया बाबर 3 लेटेस्ट न्यूक्लियर मिज़ाइल से? उसकी जो माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये आप इस तरह समझ लें कि इंडिया के लिए जो सेकंड स्ट्राइक स्ट्रेंथ है उस सेंस में लिया जाएगा। अब सेकंड स्ट्राइक स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? देखिए, जब भी किसी भी जंग के फिनोमेना को जहन में रखा जाता है तो उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में होती है कि आप किस हद तक वो कहते हैं ना, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट वाली साइंस होती है। सो ये जो PNS हमज़ा है उसके ऊपर बाबर 3 लगाया गया। ये सेकंड स्ट्राइक स्ट्रेंथ इसलिए है कि फर्स्ट स्ट्राइक स्ट्रेंथ में अगर लेट्स से, मतलब इसको इस तरह प्रिज्यूम किया जाए कि अगर आपकी कराची बंदरगाह या आपके पोर्ट के करीब मौजूद आपके जो बहरी जहाज़ हैं या आपकी जो सरफेस ओरिएंटेड नेवल फोर्स है वो किसी तरह डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो या वो किसी तरह स्ट्राइक करने के काबिल नहीं रहती, तो सेकंड स्ट्राइक जो है वो PNS हमज़ा और इन ऑगस्टा 90 आबदोज़ों से की जाएगी। ऑगस्टा 90 को अपग्रेड पाकिस्तान ने किया है और बहुत इसके अंदर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको शिफ्ट किया गया और अब पाकिस्तान इस ऑगस्टा 3 के अंदर ऑगस्टा 90 जिसका नाम PNS हमज़ा है उसके अंदर अब बाबर 3 मिसाइल जिसकी रेंज जो है वो माफ़ कीजिएगा, जिसकी रेंज जो है वो डिक्लेयर्ड 450 किलोमीटर की है। अब 450 किलोमीटर ये वेरी कर सकता है। अच्छा, फिर इसके अंदर जो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत है वो 5-10 टन है, यानी कि ये टोटल 5-10 टन वज़न कैरी कर सकता है। अब इसको इसके अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड कितना छोटा लगाया जाता है, कितना बड़ा लगाया जाता है, ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है।
और क्योंकि टैक्टिकल वेपन्स जो होते हैं, पाकिस्तान ने जो पिछले 15 से 20 सालों में अपने न्यूक्लियर वेपन्स को मॉडर्नाइज़ किया, वो टैक्टिकल वेपन्स में मॉडर्नाइज़ किया, यानी छोटे छोटे न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं, जिसका मकसद ये है कि अगर कहीं भी उनके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया जाता है, क्योंकि उनका मुकाबला इंडिया के साथ है और इंडिया एक बहुत बड़ी मिलिट्री, मतलब उनके पास फ़ौज की एक बहुत बड़ी तादाद है। सो उसको रोकना, और स्पेशली कोल्ड डॉक्ट्राइन जो 2002-3 के बाद शुरू किया गया था कि इंडिया पाकिस्तानी बॉर्डर पर किसी वक्त भी फ़ौज की एक बहुत बड़ी तादाद, तकरीबन 5 से 6 लाख फ़ौज किसी जगह पर अचानक से इकट्ठी कर ले, सो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता। तो उस सेंस में उस वक्त अल नसर भी आए थे, अल फतह 1 आए थे, अल फतह 2 जो है वो सरफेस टू सरफेस वाले मिज़ाइल आए थे, और ये बाबर 3 जो है वो एक ऐसा मिज़ाइल है जिसका जो न्यूक्लियर वॉर हेड भी ले जा सकता है। और अब इसको पाकिस्तान की आपदोस्त PNS हमज़ा के साथ जो है अपग्रेड करके उसके साथ अटैच किया गया, और इसकी कहा जा रहा है कि 450 किलोमीटर तो डिक्लेयर्ड रेंज है, और ये रेंज इससे ज़्यादा होगी, इससे ज़्यादा मतलब इसलिए होगी क्योंकि मिसाइल रेंज को सीक्रेट रखना ही सबसे अहम होता है। बहरहाल ये 15 अगस्त को की गई है मैसेज यही था इंडिया को देना कि भाई अगर आप कराची पे हमला करने का सोच रहे हैं तो हम हर लिहाज से एक्टिव हैं, तैयार हैं, और ये अगर कोई ऐसी एग्रेशन हुई तो पाकिस्तान की नेवी भी हर उस अंदाज में जवाब देगी जिस तरह पाकिस्तान की एयरफोर्स ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब्द दिया था।